दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वाले जी के पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दर्रा। दर्रे को इंग्लिश में पास कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रास्ता, या कहे तो पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले प्राकृतिक रास्तों को ही दर्रा कहा जाता है, जिससे होकर के पहाड़ों को पार किया जाता है। तिब्बती भाषा में दर्रे को ला कहा जाता है। आपने कई बार नाम सुना होगा कि जेलेपला, नाथुला और बोमडीला। तो इसमें आप देखेंगे कि लास्ट में ला अक्षर आ रहा है, ला अक्षर आ रहा है, जिसका मतलब होता है दर्रा। दर्रे को तिब्बती भाषा में ला कहा जाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में कि दो पहाड़ों के बीच से एक पगडंडी सी रास्ता दिखाई दे रहा होगा, जिससे होकर के पहाड़ों को पार किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है या दर्रा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों को आइए याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला दर्रा है दियांग दर्रा, लेखापानी दर्रा, बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के 5 प्रमुख दर्रे हैं। इन्हें आप दिल बो दिया से याद कर सकते हैं। दिल बो दिया। दी से हो जाएगा दियांग दर्रा, ल से हो जाएगा लेखा पानी दर्रा, बो से हो जाएगा बोमडीला दर्रा, दी से हो जाएगा दीफू दर्रा और या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को आप दिल बो दिया से याद कर सकते हैं। आइए अगला स्टेट देखते हैं। अगले स्टेट है मणिपुर, जिसमें एकमात्र दर्रा है तुजू दर्रा, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। आइए अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जेलेपला और नाथुला। इसे आप ट्रिक से याद करेंगे। सिक्किम में जलना, सिक्किम में जलना, जल से हो जाएगा जेलेपला और ना से हो जाएगा नाथुला। तो सिक्किम में जलना से आप याद रखेंगे सिक्किम के दर्रों को। आइए अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख, जिन्हें आप नीलिमा से याद कर सकते हैं, जिन्हें आप नीलिमा से याद कर सकते हैं। नी से होता है नीति दर्रा, ली से होता है लिपुलेख दर्रा और मा से होता है माना दर्रा। उत्तराखंड की एक लड़की जिसका नाम नीलिमा है, उससे आप याद रखेंगे उत्तराखंड के सभी दर्रों को। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। आइए हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं और उन्हें याद रखने की ट्रिक के बारे में। उत्तराखंड के दर्रे हैं सिपकीला दर्रा, बारलाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो इसका ट्रिक है शिव और रोहित। हिमाचल प्रदेश के 2 लड़के शिव और रोहित। इस प्रकार आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, शिव, सिपकीला दर्रा, ब से बारलाचा दर्रा और रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। 3 दर्रे, सिपकीला, बारलाचा और रोहतांग, जिन्हें आप शिव और रोहित से याद रखेंगे। आइए इन सभी दर्रों को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को एक वाक्य में याद करते हैं। ट्रिक है अरुण ने दिल बो दिया उत्तराखंड की नीलिमा से, जिससे हिमाचल के शिव और रोहित सिक्किम में उसे देखकर जलने लगे। ये जो इस वाक्य को यदि आपने याद कर लिया तो आप इन चारों स्टेट के दर्रों को आसानी से याद रख पाएंगे। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दिल बो दिया से आप 5 दर्रों के नाम याद रख सकते हैं। उत्तराखंड से हो जाएगा उत्तराखंड और नीलिमा से आप 3 दर्रों को याद रख सकते हैं। हिमाचल से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और शिव और रोहित से आप 3 दर्रों को याद रख सकते हैं। सिक्किम से हो जाएगा सिक्किम और आप जलना से याद रखेंगे 2 दर्रों को। तो आप इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के दर्रों को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए स्टोरी समझते हैं। अरुण एक लड़का है अरुणाचल प्रदेश का, जो उत्तराखंड की नीलिमा को अपना दिल बो देता है या दे देता है, जिससे जिससे हिमाचल के शिव और रोहित सिक्किम में देखकर उसे जलने लगते हैं। आइए अगला स्टेट देखते हैं। अगला है यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लद्दाख में आइए देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा, दूसरा लानकला, तीसरा इमीसला, चौथा चांगला, 5वां खारदुंगला और छठा है थांगला। अरुणाचल प्रदेश में अभी और भी दर्रे हैं, लेकिन ये दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। इन्हें आप ट्रिक से याद रखेंगे। कल इमिस चखा था, इमिस से आप रिलेट करेंगे किशमिश से, इमिस से आप रिलेट करेंगे किशमिश से। कल किशमिश चखा था। क से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, ल से हो जाएगा लानकला, इमी से हो जाएगा इमीसला, च से हो जाएगा चांगला, खा से हो जाएगा खारदुंगला और था से हो जाएगा थांगला। तो इस प्रकार आप लद्दाख के सभी दर्रों को कल किशमिश चखा था से याद रख सकते हैं। अगला स्टेट है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। पीर पंजल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारामूला दर्रा और जोजिला दर्रा।
जम्मू कश्मीर के 4 प्रमुख दर्रे जिन्हें आप पीर बाबा जी से याद रख सकते हैं। पीर बाबा जी, पीर से हो जाएगा पीर पंजल दर्रा, बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, बा से हो जाएगा बारामूला दर्रा और जी से हो जाएगा जोजिला दर्रा। इस प्रकार आप जम्मू और कश्मीर के सभी दर्रों को पीर बाबा जी से याद रख सकते हैं। आइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी दर्रों को एक वाक्य में मिलाकर याद करते हैं। तो वाक्य है, जम्मू और कश्मीर के पीर बाबा जी ने कल लद्दाख में इमिस चखा था। जम्मू और कश्मीर के पीर बाबा जी ने कल लद्दाख में इमिस चखा था। जम्मू से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, पीर बाबा जी से सभी दर्रे, और लद्दाख से हो जाएगा लद्दाख, और कल इमिस चखा थे शायद 6 सभी दर्रों के नाम अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अभी सभी दर्रे हो जाएंगे। तो यह है जम्मू के पीर बाबा जी और इन्होंने कल इमिस चखा था लद्दाख में। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, कल इमिस चखा था लद्दाख में से। अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हैं राजस्थान का एक गोरम घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और बोरघाट दर्रा। महाराष्ट्र के थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है, बोरघाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा जो कि केरल में है। आइए दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है। दूसरा प्रश्न है काराकोरम दर्रा। यह जम्मू कश्मीर राज्य और चीन द्वारा नियंत्रित जो सिंजियांग प्रदेश है उसको आपस में जोड़ता है। और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यह पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा 5664 मीटर। तीसरा दर्रा है रोहतांग दर्रा। यह कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। चौथा दर्रा है सिपकिला दर्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इसका निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। पांचवा दर्रा है जलेपला दर्रा। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। ये 2 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही प्रश्न में पूछे जाते हैं कि इन 2 दर्रों का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। तो सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। नाथुला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा, ये तो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। 20वीं शताब्दी में यह 80% जो भारत का व्यापार होता था वह इसी दर्रे से होता था। भारत का जो चीन से व्यापार 20वीं शताब्दी में होता था वह इसी दर्रे से होता था। अगला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। यह उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और इसी दर्रे से होकर के कैलाश और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा होती है। 1991 से इसे भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा है। अगला जो दर्रा है वो है खारदुंगला। यह लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दर्रा है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा जो तवांग अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा है यांग्याप दर्रा जो भारत और चीन को जोड़ता है और इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आइए साउथ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को भी देखते हैं। थाल घाट जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बोरघाट जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये 2 प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं कि थाल घाट किसको जोड़ता है और बोरघाट किसको जोड़ता है। अगला एग्जाम्पल है पाल घाट का, बड़ा ही महत्वपूर्ण है पाल घाट। यह कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है। दूसरा है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और पर्वतों में नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ता है। इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। अगला दर्रा है सेनकोटा दर्रा। यह तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। गोरम घाट जो राजस्थान में है अरावली पर्वत पर गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ता है। बनियाल दर्रा जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है और इसी दर्रे से होकर के नेशनल हाईवे 1A इसी दर्रे से गुजरता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बनिहाल दर्रा से होकर के नेशनल हाईवे 1 NH 1A गुजरता है और यह जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है। आइए इससे दर्रों से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं।
पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A किस दर्रे से गुजरता है? तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर है बनिहाल दर्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A बनिहाल दर्रे से गुजरता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो इसका सही उत्तर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से श्रीनगर और लेह को जोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया था जोजिला को आप जोशीला बनाएंगे, और जो से होगा जोजिला, सी से होगा श्रीनगर और लॉ से हो जाएगा लेह। तो जोजिला, जोशीला, श्रीनगर, लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में है, लेकिन वर्तमान में यह लद्दाख में चला गया है, लेकिन यह पीओके में स्थित है। चौथा प्रश्न है पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोच्चि से चेन्नई तक। पांचवा प्रश्न है पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, और नीलगिरी और अन्नामलाई को भी जोड़ता है। छठवां प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जिसे हमने जलना ट्रिक से याद किया था। सातवां प्रश्न है जयलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो अभी हमने आपको बताया था जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवकीला। नवा प्रश्न देखते हैं खैबर दर्रे से कौन सा देश जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है निम्नोक्त दर्रे में कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिवकीला। शिवकीला दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है, और सतलज नदी द्वारा ही शिवकीला दर्रे का निर्माण हुआ है। 11वां प्रश्न है सन 2006 में नाथुला दर्रे को जिन देशों के बीच व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया वे हैं भारत और ऑप्शन ए चाइना। 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। 12वां प्रश्न है कि शिवकीला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो इसका सही उत्तर तो हम जानते ही हैं सतलुज नदी। 13वां प्रश्न है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खैबर दर्रा। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। 14वां प्रश्न है जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बनिहाल दर्रा। 15वां प्रश्न है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गए हैं। 15वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विंध्याचल श्रेणी। पिपली घाट दर्रा विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। 16वां प्रश्न भी है आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। टोगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,